Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will discuss about limitations of planning. भाई प्लान है, कोई भगवान तो है नहीं कि परफेक्ट ही होगा. तो प्लानिंग में भी कई प्रॉब्लम होती हैं. सबसे पहला है रिजिडिटी. जब हमने कोई चीज़ प्लान कर ली होती है ना, तो कई बार जब प्लान हो चुका होता है, जब प्लान कर लिया, जब प्लानिंग कर रहे हैं उस वक्त तो हर कोई बोलेगा नए आइडियाज़ लाओ, नए आइडियाज़ लाओ, नए आइडियाज़ लाओ. बट एक बार जब कोई चीज़ प्लान कर ली जाती है ना, उस वक्त अगर कोई नया आइडिया देता है तो फिर हम थोड़े ना रिजिड हो जाते हैं. हमें लगता है नहीं, अब हमने जो डिसाइड कर लिया ना उसी के हिसाब से करेंगे. पहले कहाँ गया था तू, पहले क्यों नहीं आइडिया दिया, या जो भी वट एवर. तो समटाइम वी बिकम रिजिड. हमने जो प्लान किया होता है, जो मैंने बोला, उसी चीज़ के ऊपर हम चलते रहते हैं. भाई ये गोल बना लिया था, बस अब इसको इस टाइम फ्रेम में इसी को ही हमें अचीव करना है ना. रिजिडिटी इन द मेथड्स ऑफ वर्क, जो प्री डिसाइडेड हो गया उसी में ही हम चलते रहते हैं, है ना. इसमें लिखा मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी. अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फंसी हो, मैं बोलूँगा कि भाई जो प्लान बना लिया बस वैसे ही चलना है, तो सम टाइम देयर में बी ए प्रॉब्लम, है ना. चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं, और ऐसे में जो अपने प्लान बना रखे थे पहले से, वो हो सकता है उल्टा इतने परफेक्ट ना हो सकता है आपका कोई एम्प्लॉय आपको गाइड भी कर रहा हो, लेकिन होता ना नहीं, हमारी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमने जो डिसीजंस लिए हुए हैं, हमने जो प्लान्स बनाए हुए हैं, हमें स्ट्रिक्टली जो है वो उनके हिसाब से ही चलना है. तो फिर इन दैट सिचुएशन इट मे बी ए प्रॉब्लम, है ना. देन दूसरा इन्होंने ये कहा, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट. अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज में आप क्या करोगे, रोज तो कुछ नया बवाल हो जाता है, रोज कोई नया फीचर, नया प्रोडक्ट, नई स्ट्रैटेजी आ जाती है. ऐसे ही फैशन में तो डायनेमिक, जहाँ डायनेमिक का मतलब है तो वेरी फास्ट चेंजिंग, जहाँ पर एनवायरनमेंट वेरी फास्ट चेंजिंग हो, वहाँ आप क्या प्लान करोगे. आप 6 महीने की तो प्लानिंग करोगे, 6 महीने 6 दिन नहीं चलती कई बार. ऐसे ऐसे भी बिजनेसेस हैं. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, ठीक है ना. प्लान्स हैव टू ऑपरेट इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज बियॉन्ड. ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. हम पूरा चैप्टर इसके ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, कोई भी चीज़ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है. उस वक्त भी जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो यही बात की थी ना कि खुद को ही चेंज करना पड़ेगा. अब गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर अगर चेंज हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो. नहीं, अगर अचानक इन्फ्लेशन आ रहा है या कोई वॉर हो गई, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, क्या कर लोगे. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, वो आपको कंट्रोल करता है. तो लिमिटेशन है, एक स्टेज के बाद आप क्या कर लोगे. नहीं. So planning has to constantly adapt to changes. Constantly में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. सुनने में और पढ़ने में तो ठीक लगता है, लेकिन जब करना होता है ना तब बड़ी प्रॉब्लम है. रोज चेंजेस एंड nobody likes changes. जनरली ह्यूमंस डोंट लाइक चेंजेस. ये भी समझ लेना आप. जिंदगी में मैनेजर बनोगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि दैट द स्टाफ मेंबर्स डोंट लाइक चेंजेस. दे वांट अ स्टैटिक प्लान एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द नेक्स्ट 40 years till they retire. They never want a change usually. सो ऐसे में और प्रॉब्लम. आपका डायनेमिक एनवायरनमेंट है, रोज प्लान चेंज हो रहे हैं, गए काम से. सो डज नॉट प्रोवाइड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सच चेंजेस आर नॉट एक्यूरेटली फोरकास्टेड. सो इसमें लिखा भी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट फोरकास्ट अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल कैलामिटीज. वही बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे पॉइंट लिखे हैं घुमा के. इनको प्रिडिक्ट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. कोई नेचुरल कैलामिटी को प्रिडिक्ट कर सकता है और सारा बिजनेस उससे बर्बाद हो जाता है. ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी, सपोज योर बिजनेस इज मोर लेस डिपेंडेंट अपॉन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एंड ऑल ऑफ अ सडन द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, खत्म. सेम डे योर बिजनेस इज ओवर. आपने इतने सालों में उसको सेट किया होगा, फिलहाल तो ओवर हो गया. अब गवर्नमेंट पॉलिसी कब चेंज होगी कब नहीं होगी, यू नेवर नो. ह्यूमन बिहेवियर, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक बंदे ने खींच के ऊपर तक लाया हुआ है, अचानक वो रिजाइन कर देता, अपनी कंपनी खोलनी है, दूसरी कंपनी में जाना है. ह्यूमन बिहेवियर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट. सारी प्लानिंग वेस्ट. अल्टीमेटली तो इंप्लीमेंट करना था, वो इंप्लीमेंट करने वाला बंदा ही नहीं रहा. तो ये सब चीज़ें हैं. इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या है, कोई भी अचानक बहुत ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड चेंजेस आ गए, कोई लोन रेट्स चेंज हो गए, कोई इन्फ्लेशन, कोई भी प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड मार्केट में प्रॉब्लम है तो फिर नहीं करेगा आपको काम. प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो तो क्रिएटिव है, रोज नए नए आइडियाज लेके आने, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उनको तो बोल दे भाई तुम इंप्लीमेंट करो. सो अगर कोई इंप्लॉई सजेशन सिस्टम है फिर तो ठीक है, नहीं तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है किसी के लिए.
सब कुछ टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड करके दे दिया, और जो नीचे वाले होंगे वो कहेंगे उनको तो कुछ पता नहीं है, काम तो हमें करना होता है, जो काम कर रहे हैं उनसे पूछ नहीं रहे, और ये कुछ भी हमें बताते रहते हैं. तो इट्स अ जनरल टेंडेंसी. So planning is an activity done by top management and rest of the members have to follow it. So middle management and other decision makers are neither allowed, जो middle management है sometime they are neither allowed to deviate from plans nor they are permitted to act on their own. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हो सकता है ना कि जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया आपको वैसे ही करना है. अब जैसे मैं सेल्स मैनेजर हूँ, मेरे को लगता है कि यार मेरे को डिस्काउंट देना चाहिए, कमीशन ऑफर करना चाहिए, माना टॉप मैनेजमेंट कहते नो, अब मैं बाउंड हूँ अपनी क्रिएटिविटी, अपना कोई स्टाइल, मेरे को सेल्स बढ़ानी है लेकिन मेरे को रोका हुआ है, जो डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया हुआ टॉप मैनेजमेंट ने उसी के हिसाब से चलना है. तो कहीं ना कहीं समटाइम्स इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, है ना. देन प्लानिंग अपने आप में ह्यूज कॉस्ट है. आपको मैंने बोला था ना कि वो ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना कोई मजाक थोड़ी है, कोई गूगल पे थोड़ी है कि आपने बस गूगल पे डाला और सामने आ गया उसमें से चूज कर लिया. यू हैव टू इनकर लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी. सो आपको जो भी यू हैव टू लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट किस चीज पर, ऑन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन. जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने के लिए वो सबको इकट्ठा करना, एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. ये अपने आप में एक कॉस्टली एक्सरसाइज है. अब आपको अगर साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है तो फिर और ज़्यादा नेचुरली साइंटिफिक कैलकुलेशन हर किसी के बस की नहीं है, तो इसका मतलब आपको उस लेवल के लोग रखने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे, या फिर एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ेंगे. अगेन इट्स अ कॉस्ट, है ना. फिर इन्होंने कहा एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स, डिस्कशन, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस, ये सब मैंने कहा ना, ये सब तो फिर खर्चे होंगे ना. आपको बाहर से प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे. सो कई बार हमें देखना पड़ता है भाई जो प्लानिंग कर रहे हो उसके हिसाब से पता लगा प्लानिंग तो चल रही है 3-3 महीना और डिसीजन था सिर्फ 5 लाख का, उतनी तो उनकी सैलरीज पड़ गई. सो यू हैव टू सी कि रियली प्लानिंग की जरूरत है. कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप प्लानिंग करो, एंड देन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. वही देखा जाए तो पॉइंट नंबर 4 का ही एक्सटेंशन है, इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है ना. लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड फॉर कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. कोई भी भाई काम में टाइम तो लगता ही है, 1 मिनट में तो कोई प्लान बन के तैयार नहीं हो जाएगा. एंड प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. ये तो है ही, अगर आपने बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करके प्लान डिसाइड कर लिया उसका मतलब आपको सक्सेस मिल जाएगी, कोई गारंटी नहीं. आपको उसको इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना. प्लान्स नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन. कई लोग होते हैं वो प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं, इंप्लीमेंटेशन उनसे इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाते. दैट विल बिकम मीनिंगलेस. सो आपको प्लानिंग करनी है वो ठीक है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रांग करनी है, राइट. नाउ प्लानिंग आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देती है. क्या बहुत बढ़िया प्लान है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, है ना. ऐसा मैंने अपनी चाइल्डहुड में एक मूवी देखी थी टाइटैनिक, और उसमें क्या था, बड़ी प्लानिंग के साथ एक शिप बनाया हुआ था, तो उसमें ये चीज़ दिखाई हुई थी. तो बंदा जो था उसका शिप का जो मास्टर था या कोई जिसने वो शिप प्लान किया था, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, अरे बड़ी प्लान वे में हमने शिप बनाया तो कभी डूब ही नहीं सकता. वो बाय द वे फर्स्ट टाइम ये एक एक्सीडेंट के अंदर डूब गया था, उसी के ऊपर वो फिल्म थी. तो व्हाट आई मीन टू से, सम टाइम अगर आपका बहुत स्ट्रांग प्लान है देन इट गिव्स ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. आप कितना भी अच्छा प्लान बना लो सम टाइम तब भी फेल हो सकता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, इट्स रिस्की. सो कभी भी इस तरह से फेलियर हो ही सकता है. तो प्लानिंग डज नॉट एंश्योर सक्सेस. जो हमें एफर्ट्स करने होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और उसके हिसाब से फिर इंप्लीमेंट करते वक्त जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें जो फिर से प्लान में चेंज करके नए प्लान बनाने होते हैं, तो ऐसा लगता है ज़िंदगी बस प्लान बनाते हुए निकल जाएगी, तभी जाके इसमें थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है, राइट. तो we discussed few points about the limitations of planning, and in the next video also we'll discuss more some external limitations of planning. So एक तरह से limitations of planning के ऊपर 2 वीडियोस हैं, एक जो मैंने ये भी बताई और अब अगली हम शुरू करेंगे external limitations of planning, right? Thank you.